वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हाउस फ्रेंड। पीवाईक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारे टॉपिक वाइज पीवाईक्यू चल रहे हैं। आज हम वन एवं वन्य जीवों के आधार पर जो पीवाईक्यू बनते हैं, हमारे अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखने वाले हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आते ही आते क्वेश्चन है। ठीक है, ये पीवाईक्यू ही है बेसिकली। उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारे 7 हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, हमारे नेशनल पार्क हो गए, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाई हुई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाना। ठीक है, वन एवं वन्य जीव में पढ़ाया है मैंने, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी आप लोगों को, वहाँ जाना। वन आंदोलन वगैरह बहुत ही डिटेल में मैंने उत्तराखंड के मैप, फ्लोचार्ट, डायग्राम में सारी चीज़ें बताई हुई है। ठीक हो गया। उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित किया गया था, ये जिम कॉर्बेट पार्क में किया गया था। ठीक है, ये हमारा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको भी मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप लोग उधर जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, जो साथी आगे को मेंस वगैरह के लिए भी प्रिपेयर करेंगे तो वो चीज़ें भी समझ में आएगी वहाँ से, क्योंकि मैंने एकदम बहुत डिटेल में पढ़ाया है वहाँ से। ठीक, उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है, तो ये हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन बायोस्फीयर रिजर्व है, इस मतलब कौन इसमें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, किसको कब रखा गया है, किसको कहाँ पर रखा गया, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ डिटेल में बताई हुई हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आ जाएगा। भारत, ये देखिए ISFR की जो रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट भी बहुत ही डिटेल में मैंने वहाँ बताई है। आप लोग जाना प्लेलिस्ट में, सब डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, अगर अगर आप लोग ना ये वन रिपोर्ट वगैरह सीधे ऐसे वाणी वगैरह यहाँ से पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। एक बार एटलीस्ट वो चीज़ है क्या करके हमें समझ में आना चाहिए, वो चीज़ पता होना चाहिए हमें, तो फिर चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। ठीक, भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, मतलब वन रिपोर्ट की बात हो रही है, 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र किस्म है, तो जिले पूछे हैं, यहाँ हमारा उत्तरकाशी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ओवरऑल पूछ रहे हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी। ठीक हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में है, तो गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, यहाँ पर हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क भी है। ठीक, 2390 जो सबसे बड़ा है, इसको भी हमने वहाँ बहुत डिटेल में देखा। आप लोग वहाँ जाइएगा, सब चीज़ें बहुत डिटेल में समझ में आएंगी। ठीक है, एक देखिए चीज़ों को, एक तो होता है जहाँ से जहाँ तहाँ से रट देना, एक चीज़ों को समझ के होता है, समझने के बाद चीज़ों को करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे को बहुत सारे एग्जाम आने हैं तो वो सारी चीज़ें काम आनी है। ठीक है, वीडियो का भी जल्द ही ये लोग निकाल देंगे। ठीक, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक शेखर पाठक जी हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अब मैच द फॉलोइंग में है, इधर ये मैच करने हैं। जैसे पहला दिया है ने गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, आगे ऑप्शन अल्मोड़ा दिया है। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हमने अभी देखा था, हमारा उत्तरकाशी में है। अभी देखते हैं इसके ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, पहले का देखते हैं, अब हम ऑप्शन में चले जाते हैं। ठीक है, हमारा देखिए, तो इसमें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान देखा था हमने, उत्तरकाशी में है, तो पहले का थर्ड जिसमें ऑप्शन होगा वो मैच कर रहा होगा। देखिए पहले का थर्ड, यानी कि ए का थर्ड दो में है, दो में है, तो हम बी और सी को लेकर चलेंगे और को छोड़ देंगे। ठीक है, और को छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम, अगर पहले का थर्ड है तो फिर उसके बाद हम देखते हैं अशकोट वन्यजीव अभ्यारण्य। अशकोट वन्यजीव अभ्यारण्य है हमारा पिथौरागढ़ में। ठीक है, बी का फोर्थ होना चाहिए, बी का फोर्थ हमारा बी वाले में है। ठीक है, तो क्योंकि सी वाले में सेकंड दिया है, सी वाले में सेकंड तो होगा नहीं क्योंकि पौड़ी में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा इसलिए। ठीक है, और फिर उसके बाद बेंसर वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा अल्मोड़ा हो गया। ठीक है, हाल ही में जिसमें आग लगने से कुछ उनकी जान भी चली गई थी। ठीक है, सोनानंदी वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा इधर पौड़ी में हो गया। ठीक है, कार्बेट को ही काट के छोटा सा बनाया था 1987 में। ठीक है, वो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हैं प्लेलिस्ट में, आप लोग जाएंगे तो अगर जिन साथियों को डिटेल में समझना होगा, जो नए होंगे तो बहुत ही डिटेल में वहाँ पर मैंने समझाया है। ठीक है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बन जाएंगे। चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ? ठीक है, किसकी मतलब चिपको आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ, तो साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री थी ये कंपनी थी। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी, तो ये लोग यहाँ आए थे लकड़ियाँ काटने, तो इसके अगेंस्ट ये हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन। ठीक है, तो याद रखना साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अच्छा, इसमें नीचे और है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? अच्छा, कौन, तो ये पहला ही ऑप्शन है इसका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ नहीं है, ये एमपी में है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ही हमारे यहाँ। ठीक है, चमोली में है। फिर उसके बाद हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी हमने अभी देखा था उत्तरकाशी में। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर तो हमारा चमोली में हुआ ही हुआ। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। भारत की, देखिए
वन स्थिति रिपोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये वन रिपोर्ट को जरूर देखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का उसके भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, नैनीताल आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर बोल रहे हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला हर्बल पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये माणा हो गया, माणा हमारा चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये हमारा चमोली में हो गया। ठीक है, देखिए चमोली की अगर हम बात करें तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उधर, और हमारा फूलों की घाटी है। ठीक है, सेम ईयर में 1982 में ये स्थापित हुए हैं। ठीक, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस में स्थित है, तो बिनसर हमारा अल्मोड़ा में हो गया। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग इसमें दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। उत्तराखंड में निम्नलिखित जनपदों में से किस एक में वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। सर्वाधिक है तो उत्तरकाशी हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक अगर परसेंटेज में पूछेगा तो तब नैनीताल होगा। ठीक है, अगर रैंडमली पूछेगा तो फिर उत्तरकाशी हो गया। अगर प्रतिशत वाइज पूछेगा कि उस जिले के एरिया के अकॉर्डिंग कितना प्रतिशत वाइज कितना है, तो फिर वो नैनीताल हो जाएगा। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। सोना नदी अभी मैंने बताया था ये पौड़ी में अवस्थित है। ठीक है, कार्बेट के लेफ्ट में है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी, तो ये चंडी प्रसाद भट्ट जी ने की थी। ठीक है, इनको 1982 में रेमन मैक्से से भी मिला था। ठीक, ये इनने वो जो चिपको आंदोलन था उसको गति देने के लिए इनने इन सबकी मतलब गठन किया था। डालियों का दगड़िया करके भी एक संगठन बनाया था। ठीक है, तो उसकी भी इनने गठन किया था। ठीक है, दसौली ग्राम स्वराज संघ का भी गठन किया था इनने। उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है, ये जाना जाता है, सभी को पता हुआ, चिपको आंदोलन के लिए। ठीक, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। अस्कोट हो गया हमारा पिथौरागढ़ में, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर कस्तूरी मृग के लिए काफ़ी फेमस है, सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग यहीं पाए जाते हैं। 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क कौन है, तो ये गंगोत्री हो गया हमारा। ठीक हो गया, 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1989 में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं, तो ये पाइन हो गया, चीड़ हमारा। ठीक हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि पौधे से प्राप्त होता है, तो ये धुनेर से प्राप्त होता है। ठीक है, धुनेर नामक एक पौधा होता है, इससे ये टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है। देखिए कस्तूरी मृग विहार की स्थापना 1972 में की गई। ये हमारा रुद्रप्रयाग और चमोली में केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य करके बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर 975.20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी पहलाई मतलब सब यहाँ पर स्थापित किया गया था, किसके लिए, कस्तूरी मृग के लिए। ठीक है, बड़ा भी है काफ़ी सबसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य है। ठीक है, ये राष्ट्रीय पार्क मतलब नेशनल पार्क, और अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हमारा चमोली हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए हमने नेशनल पार्क की बात करी तो यहाँ पर कौन कौन से थे, हमारे नंदा देवी नेशनल पार्क थी और हमारा फूलों की घाटी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है, तो ये पर्वतीय शीतोष्ण का मतलब क्या हुआ ना, देखिए शीतोष्ण अगर इसको हम तोड़ेंगे, शीतोष्ण मतलब शीत धन उष्ण, मतलब एकदम गर्म भी नहीं होगा, गर्म से ऊपर को होगा, और जहाँ से ठंडा स्टार्ट हो जाएगा, तो ये एरिया आता है हमारा 1800 से 2700 मीटर के बीच में। ठीक है, बी वाला शीतोष्ण को अगर तोड़ेंगे ना, शीत धन उष्ण, ठीक, तो हमारी गुण संधि हुई। हिंदी में भी मैंने, हिंदी में आप लोग जा सकते हैं, हिंदी को भी बहुत ही डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है, लिटरेचर को भी और ग्रामर को भी। ठीक है, ग्रामर थोड़ा सा बचा है, उसको भी कंप्लीट करूंगा मैं। ठीक है, आप लोग संधि में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हिंदी में जाना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत ही डिटेल में मैंने वहाँ समझा रखा है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ही करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में कंटिन्यू करूँगा, तब तक आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट में
दिक्कत होती है, जो कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।